हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं पोजीशनिंग सिस्टम। ओके, तो क्या होता है पोजीशनिंग सिस्टम और इसमें क्या क्या आता है? गाइस, वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ द पोजीशनिंग सिस्टम। वन इज कॉल्ड एज द पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग सिस्टम, another is the straight line positioning system, and then the third one is a contour or continuous positioning system। ठीक है गाइस, तो क्या होता है ये हम विद रिस्पेक्ट टू हम देखते हैं कि टूल के अकॉर्डिंगली। अगर मान लीजिए टूल करता है मशीनिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग करनी है यहाँ पे मान लीजिए द टूल हैज टू परफॉर्म द ड्रिलिंग एट द डिफरेंट स्पॉट्स लाइक दिस। ठीक है, ठीक। अब क्या करेगा? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द ड्रिलर टू दिस पॉइंट एंड देन द टूल विल परफॉर्म द फंक्शन। ठीक है, देन वी हैव टू take it up and move to the another place। ठीक है, drag to the another place then accordingly to their respective points। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसमें जो हम जो इस सिस्टम को हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम, क्योंकि एट पर्टिकुलर पॉइंट ही होती है परफॉर्म करनी होती है मशीनिंग एंड इन बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, देयर इज नो मशीनिंग। ठीक है, तो और जो टूल है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इट इज ड्रैग्ड क्विकली। ठीक है, क्विक मोशन में ये चला जाता है डिफरेंट स्पॉट्स पे जहां पे भी इसको मशीनिंग करनी होती है। ये हम कर रहे हैं बात विद रिस्पेक्ट टू द सीएनसी। सीएनसी में हम लोग ये कहते हैं या अदर न्यूमेरिकली कंट्रोल एनसी मशीन। ओके, एडवांस मशीनिंग में। ठीक, नाउ अनदर इज द स्ट्रेट लाइन पोजीशनिंग। इसमें हम क्या देखते हैं कि टूल जो है कंटिन्यूअसली परफॉर्म करेगा मोशन, ये मशीनिंग। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि द टूल विल नॉट डू द एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं कि टर्निंग, टर्निंग में हालांकि देयर इज अ रोटेशन, इट्स नॉट दैट कि वो वर्क पीस रोटेट कर रहा है, लेकिन टूल को तो हम फीड दे रहे हैं ना। ओके, देन एंड द थर्ड इज, इसमें इसमें सभी आते हैं। इसमें टर्निंग आएगा, इसमें टेपर टर्निंग आएगा। ठीक है गाइस, एंड इसमें इवन की शेपर भी आएगा। ठीक, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पोजीशनिंग इसमें हम कह सकते हैं। ओके, देन द थर्ड वन इज द कंटिन्यूअस और द कंटूर पोजीशनिंग सिस्टम। इसमें मान लीजिए कि अगर हमने कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए मुझे ये कंटूर्स और कर्व्स बनाने हैं इस टाइप की कोई, मान लीजिए मुझे कोई एक ट्रेडमार्क बनाना है या होलोग्राम या टैटू जो भी है, जो कि एक किसी ब्रांड का कुछ ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, एट दैट टाइम दैट एंड दैट मार्क विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक, देन यू हैव टू मेक दैट दोज कंटूर्स। उसके लिए उनके लिए हमने चाहिए होते हैं कंटिन्यूअस पोजीशनिंग सिस्टम, और वी कैन से दैट कंटूर पॉइंट, दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंटूर। मान लो कंटूर में क्या है कि कर्व्स, different curves, and we get a very complex structure, we get a very complex figure that we have to design। ठीक है, now अगर हम इसको इलाबोरेट करके देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि मशीनिंग विल अकर ओनली एट अ स्पेसिफिक पॉइंट्स ओनली। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन, ये मैंने पहले ही कहा। ठीक है, और क्या देखते हैं हम इसमें, टूल जो ट्रेवल करता है वो रैपिडली करता है। ठीक है, रैपिडली टूल ट्रेवल्स, ठीक है, विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ऐसा नहीं ये पहले घूमेगा इधर उधर फिर जाके यहाँ पे पहुंचेगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्विकली रैपिडली चला जाता है, और इन बिटवीन द टू पॉइंट देयर विल बी नो मशीनिंग। ये तो मैंने पहले ही कहा। दिस इज सूटेबल फॉर, किसके लिए हमें चाहिए? ये मान लीजिए अगर हमने ड्रिलिंग करनी है, पंचिंग करनी है, स्पॉट वेल्डिंग करनी है, किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे वेल्डिंग करनी है, एटसेट्रा। ओके, नाउ द सेकंड वन अगर हम देखेंगे, इसको अगर देखेंगे, इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग की, ये उसी की एक्सटेंशन है। मान लीजिए देयर आर एक्चुअली द कंटिन्यूअस पॉइंट्स। ठीक है, वेयर वी हैव टू परफॉर्म द मशीनिंग। ठीक, इट्स अ काइंड ऑफ दैट कि ये इसी का एक्सटेंशन है। अब ये कि मशीनिंग होता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसमें क्या एग्जांपल है, टर्निंग है, देयर इज अ फेसिंग है, टेपर टर्निंग है। ओके, और इन बिटवीन द पॉइंट्स भी मशीनिंग होती है। ओके, नाउ द इन केस ऑफ द थर्ड अगर हम देखेंगे, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया। कंटूर पोजीशनिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये हम देखते हैं कि अगर हमने जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स में अगर हमने देखा कॉम्प्लेक्स और द इन केस ऑफ द कंटूर्स। ठीक है, इसमें क्या हम देखते हैं कि simultaneous control is required along all the axes। Obviously when you have the figure like this, when you have the figure a very complex figure, ठीक है, then you have to look at the into the multiple directions। मतलब इनके एक्सिस को भी देखना है, वाई एक्सिस को भी, तभी तो ये चला जाएगा, मतलब ये ऐसी कॉम्प्लेक्स कर्व ट्रेस करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें काफी कंटिन्यूअसली कंट्रोल्ड मूवमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तभी तो मतलब कि देखो एडवांस इंजीनियरिंग में हमने चाहिए होते हैं कि मतलब
उस टाइप के मोटर्स दैट विल प्रोवाइड द वेरिएबल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि किसी समय पे आपने जो है while performing the motion, while performing the work, ठीक है, now it has to reduce the stop at a certain curve, ठीक है, मान लीजिए गाड़ी चल रही है लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ पे जा रही है तो ये इट विल कंटिन्यूअसली मूव एट द कांस्टेंट स्पीड, बट एट द टाइम व्हेन यू फील द कर्व, इवन के बड़े से बड़ा भी रेसर हो तो इट हैज टू चेंज इट्स मोमेंटम, इट्स चेंज इट्स स्पीड, ठीक है। तो यही होता है, मतलब कि इन केस, इन दिस केस यू हैव, यू शुड, यू नीड एक्चुअली दी क्या कहते हैं कि that type of a motor that should produce the variable mechanical energy. Okay, that's why we do not use the induction motor in case of the advanced manufacturing. Okay, क्योंकि यहाँ पे ही आ जा इस टाइप की जो है अगर आपको फिगर्स बनाने हैं, ठीक है, तो इट एनेबल्स द मशीन, इसी की वजह से हमें फिर इस टाइप के कर्व्ड या फिगर्स हमें मिलते हैं। ओके, नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट्स कॉल्ड एज इंटरपोलेशन। क्या होता है इंटरपोलेशन? ये इट्स अ मेथड बाय व्हिच द सिस्टम मूव्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। मतलब इंटरपोलेशन हम देखते हैं इन केस ऑफ द एडवांस मशीनिंग में कि भाई अगर एक पॉइंट से जा रहा है while machining to second point, whether it goes along the straight line, whether it follows a curved path, ठीक है, किस टाइप की, whether it follows a parabolic or a circular path, मतलब a kind of that, मतलब अगर हमने देखना है what is the interpolation, interpolation में हम लोग देखते हैं कि जो ये टूल है ये किस टाइप का पाथ ट्रेस करता है while it moves from one place to the another, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इट्स नथिंग बट द कोऑर्डिनेट फीड रेट, ऑब्वियसली फीड रेट ऑफ द एक्सिस। तो इसमें तो हम यही देखते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस है व्हाइल इट इज मूविंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इंटरपोलेशन कुछ नहीं है ऐसा कि इसमें हम यही पता करते हैं कि जो ये टूल जा रहा है वेदर इट इज मूविंग, कि कौन सा पाथ ट्रेस कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो वेदर सो हमारे पास कितने टाइप के इंटरपोलेशन है? We have the three types of the interpolation. There is the linear, circular and the parabolic interpolation, ठीक है। तो here we have to only do these to deal with these two. This is in we don't have this very thing, ये higher में होता है, ठीक है। if you look at this, what is the linear interpolation? इसमें हम देखते हैं कि भाई जो टूल जाता है along the straight line, ठीक है, एक का एंड पॉइंट दूसरे का जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो यानी कि एक के एंड पॉइंट पे फिर दूसरी लाइन स्टार्ट होती है। तो सिंपल है, दैट इज लीनियर पॉइंट, लीनियर इंटरपोलेशन। एंड अगर हम देखेंगे सर्कुलर इंटरपोलेशन में, उसमें क्या है कि उसमें एक कर्व जनरेट होता है, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि उसमें हमने चाहिए होते हैं एक तो दो पॉइंट्स और हमने आर्क की रेडियस भी चाहिए होती है कि नहीं? ओके, so what we have, मान लीजिए if here is a point at this point and there is another point, now you are asked to draw a curve, tool has to move from this to this position, when it moves, okay, when it moves along this curve, so अगर ये curve बनाता है obviously it has to move about some radius, ठीक है, there should be some center, it is a circular kind of a path, ठीक है। so हमें क्या चाहिए, एक तो ये एंड पॉइंट्स चाहिए होते हैं और दूसरा ये कि इनका क्या है रेडियस, ठीक है, ये भी हमें चाहिए होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मेंशन है दो पॉइंट्स चाहिए, टू एंड पॉइंट्स चाहिए और रेडियस भी चाहिए होती है टू ड्रॉ दैट आर्क, तब जाके हमारी ये हम कैसे ड्रा कर सकते हैं कि पता कर सकते हैं इसकी क्या सर्कुलर इंटरपोलेशन है। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं किस पे, दैट इज द प्रोग्रामिंग पे। गाइज अगर हम देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि व्हाट वी हैव एक्चुअली सो फार, मैंने कहा कि देयर इज अ मोटर, ठीक है, देन दैट मोटर इज कनेक्टेड टू द गियर बॉक्स, देन विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू बॉक्स देयर इज एन टू वर्क टेबल, ठीक है, जहां पे भी काम होता है। अब ये जो है ये एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है जो कि इसको इनपुट देता है कि नहीं, जिसमें हमने देखा कि जो कि एज पर द कमांड्स के हिसाब से पल्सेस जनरेट करता है, ठीक है, पल्स जनरेटर और कंट्रोल यूनिट जो कि हमने पढ़ा, ठीक है, जो कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, दैट मेक्स द होल सेटअप एज एडवांस, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कंसिडर इट एज एडवांस मशीनरी। अब यही है, नाउ वी हैव टू, सो फार वी वर स्टडीइंग अबाउट दिस वेरी थिंग, ठीक है, हाउ दिस वर्क्स एज पर द पल्सेस, ठीक है। अब
ये है कि ये भी हमें पता है कि जो पल्स जनरेट होते हैं वो एज पर द रेस्पेक्टिव कमांड्स और प्रोग्राम के हिसाब से जनरेट होते हैं. नाउ वी देयर इज अनदर टॉपिक दैट इज व्हाट वी कॉल ए मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग. अब ये जो प्रोग्राम हम देते हैं वो किन तरीके से हम देखते हैं, क्या मेथड्स है उसमें. guys, we see that there are the two types of the methods. Okay, one is called as the absolute method and another is called as the incremental method. I hope कि आपने ये आपको पता होगा. ठीक है, एज फार एज एब्सोल्यूट मेथड इज कंसर्न, इसमें हम जो डाटा देते हैं, ठीक है, दैट्स ऑलवेज हम देखें उसमें हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज दी सेम ही होता है. मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा एक रेफरेंस ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, देन एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, जो भी पॉइंट हम ड्रा करते हैं वी कंसिडर इट विद रेस्पेक्ट टू सम एक ही रेफरेंस पॉइंट, ठीक है. बट इन केस ऑफ द इंक्रीमेंट में क्या होता है कि उसमें रेफरेंस पॉइंट चेंज होते रहते हैं, ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है वही बन जाता है रेफरेंस पॉइंट. मान लीजिए देयर इज अ पॉइंट, मान लीजिए हमें पहला रेफरेंस पॉइंट ये था ओरिजिन, देन वी ड्रा अ पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट हमने ड्रा किया विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. बट अगर हमने नेक्स्ट पॉइंट ड्रा करना है, दैट्स व्हाट व्हेन वी ड्रा इट, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट ये वाला होगा. ओके गाइस, तो दैट्स व्हाट वी कंसीडर दैट इज द इंक्रीमेंटल सिस्टम. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब ये मगर इसमें ये चीज है कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई पॉइंट हमने कहा था कि भाई ये मान लीजिए 4 पॉइंट्स हैं जहां के हमने जो है ड्रिल करने थे, ठीक है, अब हमने एंटर किए, बट एट द सेम मोमेंट हमने ये देखा कि भाई यहाँ जब ये ड्रिल करना था ये वहां पे नहीं करना था, ये एट दिस डिस्टेंस पे करना था. अब मान लीजिए कि ये एरर हो गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर प्रोग्राम को अब रिसेट करना है तो क्या करना है रिसेट, सिर्फ ये एक पॉइंट करना है रिसेट, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बाकी जो है बाकी की पोजीशन तो ठीक है ना. बट इफ यू कंसिडर द इंक्रीमेंटल सिस्टम, इसमें ये ड्रॉबैक है, ये मतलब की लिमिटेशन ये है कि भाई इसमें हर एक नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रीवियस पॉइंट के हिसाब से चलता है. मान लीजिए ये पॉइंट चला, अब यही मान लीजिए मैंने ये 5 पॉइंट्स जो ड्रा करने हैं वो एज पर द इंक्रीमेंटल के हिसाब से. मान लीजिए पहले के प्रोग्राम में मैंने मेंशन किया कि भाई ये एक पॉइंट था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. अब ये जो ये वाला पॉइंट था ये मैंने ओरिजिन के हिसाब से सेट किया था, ठीक है, ये मैंने ओरिजिन के हिसाब से सेट किया था ये वाला पॉइंट, ठीक है. अब जो ये वाला पॉइंट है इसके लिए ये रेफरेंस था, ठीक है, ये जो ये वाला पॉइंट था, ओके, जो ये वाला पॉइंट है इसके लिए ये रेफरेंस पॉइंट था. अब ये वाला पॉइंट है इसके लिए ये वाला रेफरेंस पॉइंट था, और जो ये वाला पॉइंट था यहाँ पे इसके लिए ये मान लीजिए एक पॉइंट, ये इसके लिए ये रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है गाइस. अब मैं ये कह रहा हूं कि जो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे ये एरर प्रोन है, मतलब ये मुझे यहाँ पे नहीं रखना था, मुझे एक्चुअली यहाँ पे था, ठीक है गाइस. अब मुझे देखो इसको रिसेट करने के लिए मुझे अब इसको भी रिसेट करना है, क्यों, क्योंकि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने इसके अकॉर्डिंगली सेट किए थे ना, क्योंकि वही तो है. नाउ आई हैव टू चेंज दिस पॉइंट एज वेल. अब मान लीजिए इसके बाद कुछ और भी पॉइंट होता, उसके बाद कुछ और ही पॉइंट होता, उसके बाद कंटिन्यूअसली इफ आई सेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है. अब मगर ये वाला पॉइंट जो है ये मुझे रिसेट करना है. अब इसके अकॉर्डिंगली ये सारे जो हैं इन सब के जितने भी ये पॉइंट्स मैंने सेट किए थे विद सम द प्रीवियस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, तो वो सारे चेंज हो जाएंगे. तो ये प्रॉब्लम है इन केस ऑफ द इंक्रीमेंटल. बट इन केस ऑफ द एब्सोल्यूट में ये चीजें नहीं होती है, बस जो मतलब ये नहीं कि हमने रिसेट करना है सिर्फ वो रिसेट कर सकते हैं. Okay, likewise this here I have drawn the diagram. Here are the 4 points you could see that कि अगर मान लीजिए point 1 है, point 2 है, point 3 है, point 4 है, ठीक है, अगर मैंने इन सब के coordinates दिए with respect to the origin that forms our the absolute. Okay, now I have drawn a table of that. अगर कैसे हम एक incremental coordinates देंगे और कैसे हम absolute coordinates देंगे. मान लीजिए there are the 4 points P1 P4, ठीक है. अब एब्सोल्यूट ये बन गया एब्सोल्यूट के लिए रेफरेंस पॉइंट और ये है एब्सोल्यूट के कोऑर्डिनेट्स. अब इंक्रीमेंटल के लिए भी रेफरेंस पॉइंट क्या है और इंक्रीमेंटल के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे. नाउ सी हियर वी हैव द 4 पॉइंट्स P1 P2 P3 एंड P4. नाउ अब सबके लिए जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज 0 0, ये 0 है, 0 0 दैट्स ओरिजिन. सो आई विल ड्रॉ ऑल द रेफरेंस पॉइंट्स फॉर ऑल P1 P2 P3 P4. इन केस ऑफ द एब्सोल्यूट क्या हमने रखा 0 0 0 0, ठीक है. Now, as far as the
एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स इज कंसिडर, वो तो सिंपली आएंगे। अब ये 1.1 पे है, 1,1 पे है x1 y1, ठीक है, ये 3,2 पे है, ठीक है, ये 2,4 पे है, देन अकॉर्डिंगली देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन दिस, ठीक है, हाँ ठीक है, 2,4 पे, और ये क्या है लास्ट वाला, दैट इज दी 4,1 पे, ठीक है, ये मैंने 4,1 पे, ठीक है गाइस। नाउ एज फार एज दी इंक्रीमेंटल इज कंसर्न, अब पहला वाला जो है उसका रेफरेंस पॉइंट ये है, ठीक है, क्योंकि ये हमने ड्रा किया विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है, तो उसका मैंने लिखा 0,0 और वो बन गया 0,1,1, ओके, और ठीक है। अब इसके बाद जाना है मुझे P2 पे, और P2 के लिए आई हैव टू कंसिडर द रेफरेंस पॉइंट एज व्हाट 1,1, ठीक है, सो आई विल ड्रॉ द 1,1 एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द P2, P2 के लिए रेफरेंस पॉइंट 1,1 है। अब उसी के अकॉर्डिंगली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या सेट करेंगे, नो दिस इज नॉट द 3,2, क्योंकि 3,2 जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस है। अब हमने देखना है 3, अब ये ओरिजिन जब बनेगा, अब इसके लिए ये ओरिजिन है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे फिर, वो बनेंगे यहां से लेकर यहां तक, अगर मान लीजिए ये 3 है, यहां तक है 1, देन इट विल बी द 2, ऑब्वियसली यहां से लेकर यहां तक 2 ही है, ठीक, और यहां से लेकर यहां तक है 1, सो द कोऑर्डिनेट्स विल बी द 2,1, ठीक है, देन अकॉर्डिंगली फिर आपने जाना है P3 पे, P3 पे अगर आप देखोगे विद रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट्स दैट इज द P2, इफ यू सी हियर, ये वर्टिकल, ये ऐसे, ठीक है गाइस। सो यहां से लेकर यहां तक अगर आपने पहले एक्स वर्ड एक्स एक्सिस पे जाना है नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, ये बनेगा फिर -1, अगर ये 2 है ये 3 है, देन इट विल बी द -1, ठीक है, तो आ गया यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। अब यहां से ऊपर जाना है हमें कितना, क्योंकि प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन, अब यहां तक है, इफ यू सी देयर इज अ 2 एंड यहां से आगे है फिर और 2, देन मींस दैट की -1 2 आएगा, ठीक, देन अकॉर्डिंगली you have to go to the P4, P4 के लिए अब P3 रेफरेंस पॉइंट है, now you draw it, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक आपने देखना है, फर्स्ट एक्स एक्सिस पे अगर आप देखोगे you have to go towards the positive direction, ठीक है, तो आपने आगे कितना जाना, यहां तक तो 2 है, लेकिन आगे जाना और 2, तो मतलब x आएगा 2, हो गया ये, ठीक है। अब y जाना है नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है, इन द नेगेटिव डायरेक्शन, देन इट विल बी दैट इट इज 4, और यहाँ पे ये 1 है, तो मतलब कि आप नेगेटिव जाओगे 3, वो -3 आएगा। आई होप कि ये अब दोनों, अब आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल P3, अब ये मैंने इसी को इलाबोरेट किया है, आई हैव रोट इट हियर। नो there's another thing that you need to remember it, अब इसमें कोई ये नहीं है कि I will make you the things explain, you have just to remember that's the G codes and the M codes, that's what that are used in the programming, okay guys। so क्या क्या हम देखते हैं, you have to remember it, अब कोड और उसका डिस्क्रिप्शन, we have the two types of the codes, ठीक है, that's a G code and M code, ठीक है। now let us see, इसमें G00 क्या होता है, that's called as a rapid travel positioning, ये पोजीशन रैपिड राउट, मतलब यानी कि G00 हम तब लगाते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक पॉइंट पे टूल था, अब मुझे लेके जाना है यहाँ तक, ठीक है, ये पोजीशनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रैपिडली ड्रैग करना है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल यूज इट इन द पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। सो ये वाली कमांड हमने देखनी है G00, ठीक है, 0 टू एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो अब मुझे मशीनिंग नहीं करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन क्या करना है फिर इस पॉइंट पे मुझे मशीनिंग करनी है, वो मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। तो ड्रैग करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक रैपिडली, फॉर उसके लिए मुझे क्या चाहिए, G00 को, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट G01, दैट्स अ लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब यानी कि मुझे इसको मशीनिंग करानी है लीनियरली, दैट्स अ लीनियर इंटरपोलेशन, हो गया ये भी। G02, अगर मुझको मशीनिंग करानी है अलोंग द कर्व्ड पाथ, सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो फिर आगे जाके मुझे फिर दो चीजें, अगर देखो मान लीजिए अगर मुझे लीनियर इंटरपोलेशन करनी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस जो पोजीशन तक लेके जाना है उसके कोऑर्डिनेट्स देने हैं सिंपल आगे जाके, ठीक है, मतलब यानी कि एक्स वाई पोजीशन, मुझे 2 3 पोजीशन तक लेके जाना है, 2,3, जहां पे वाई है तो एक्स है 2 और वाई है 3, ठीक है, तो ये जाएगा सीधे वहां तक मशीनिंग करेगा उस पॉइंट तक, ठीक है, हो गया ये भी, हो गया ये लीनियर इंटरपोलेशन। देन
When I enter the code G02, it means that कि मुझे जो है सर्कुलर पाथ पे जो है मशीनिंग करनी है, ठीक है गाइस। और उसके लिए मुझे चाहिए क्या, एक तो मुझे पहले देना है रेडियस, और मुझे देना है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जहां तक मुझे लेके जाना है, या उस पॉइंट के जहां तक, मतलब ये यहाँ पे तो है, अब मुझे ये वाले पॉइंट तक मुझे लेके जाना है, और उसका रेडियस चाहिए। तो पहले मैं लिखूंगा आर, उसका वैल्यू, और फिर उसके बाद जो है वो कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू, हो गया। अब ये भी है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सर्कुलर इंटरपोलेशन तो है, बट दिस इज क्लॉकवाइज, मींस दैट कि यू विल गो टू इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, यू विल गो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। अब मान लीजिए अगर आपको काउंटर क्लॉकवाइज जाना है, बट सर्कुलर इंटरपोलेशन ही है, मतलब ये नहीं कि यू शुड हैव दिस पॉइंट, योर हेयर पॉइंट, यू विल ट्रेस द कर्व इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अनदर इज कॉल्ड एज अ डिवल। डिवल मतलब है कि इट्स नॉट वर्किंग, ठीक, ओके, it's in ideal condition. Another is the G2070, ये दोनों किसके लिए होते हैं, अगर आपको इनपुट देना है, क्या है इनपुट, इनपुट मतलब इन इंचेस, इंचेस में अगर आपने इनपुट देना है। एंड देन G21 जी इसमें इनपुट हम दे रहे हैं इन दी मैट्रिक सिस्टम है, एमएम में। देन देयर इज G40, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टूल की जो नोज होती है ना, उसको कंपनसेट, उसका कंपनसेशन कैंसिल करने के लिए, लाइक वाइज दैट, ठीक है। Then there is a G41 tool nose compensation, लेफ्ट साइड से देना है, ठीक है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। Then G42 tool nose compensation on the right side, ठीक। नाउ पहले जी कोड सी कंप्लीट करेंगे। देन G90 किसके लिए है, दैट इज फॉर द एब्सोल्यूट प्रोनाउन, ये दिस यू विल सेट एट द अर्लीस्ट, पहले यू विल इंसर्ट द G90, मतलब कि यू आर गोइंग विद द एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। हमने पढ़ा है कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग होता क्या है। Then if you want to do the incremental program, then enter the code G91, okay। Now फीड रेट के हिसाब से, फीड रेट पर मिनट के हिसाब से अगर हम देखना, देन G94 और 95 पे हम देख सकते हैं। G98 और 99 हमें, अगर हमने देखना है कि फीड रेट रेवोल्यूशन पर रेवोल्यूशन के हिसाब से, ओके गाइस। नाउ देयर आर द अदर कोड्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एम कोड। एम कोड में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको, ओके, ओके गाइस। तो एम कोड में क्या कर रहा हूं मैं, एम कोड में अगर मैं 000 में, मतलब है कि स्टॉप प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टॉप करो, ठीक है। अगर M01 लगाऊंगा, मतलब है कि ऑप्शनल स्टॉप है, इज दिस ऑप्शनल स्टॉप, मतलब है कि यू कैन गो फॉर इट और यू नीड नॉट टू डू दैट, ठीक है। देन M03 इज मतलब कि स्पिंडल जो रोटेट कर रहा है, कि स्पिंडल जो रोटेट कर रहा है, कि जिसमें कि वर्क पीस होगा है, कि उसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, स्पिंडल फॉरवर्ड कराना है, ठीक है, स्पिंडल फॉरवर्ड कराना है क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। M04 है स्पिंडल रिवर्स कराओ काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। स्पिंडल को स्टॉप करो M05, ठीक है। कूलेंट को ऑफ करो M08, कूलेंट को ऑन करो M09, और M02 भी है एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम। M01 is the optional stop, M02 is the end of the program. These are the actually codes, you have to remember it, ठीक है। You have to you just pause the my video and then record these all, and you have to remember it, memorize it, you may get the objectives from everything। अब बताओ कि G00 किसके लिए चाहिएगा, obviously we will get the objectives from this very thing, and this is very important, and यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, ओके गाइस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई विल हियर, कह रहा कि राइट द प्रोग्राम टू ड्रिल द 3 होल्स। अब मुझे 3 होल्स ड्रा करने हैं। अब द डाया, ये यहाँ पे 10 mm का डाया है, ठीक है, और 10 mm डेप्थ पे जाना है, 5 मतलब है 10 mm, ठीक है। और मैं इसमें फीड दे रहा हूँ कितना, दैट इज दी 200 mm पर मिनट, ठीक है। एंड द स्पिंडल स्पीड इसमें कितनी है, 1000 RPM, ठीक। नाउ अब प्रोग्राम कैसे ड्रा करते हैं, दिस इज द वे, ठीक है। ना मैं क्या करता हूँ, हर एक प्रोग्राम की स्टार्टिंग में यू नीड टू ड्रॉ स्टार्टिंग लाइन, दैट इज द N010, और इट्स अप टू यू N100 और N001, ठीक है, मींस दैट कि पहली लाइन है। अब इस लाइन में आपने क्या करा, यू जस्ट एंटर्ड द G71, G90 एंड G94। क्या होता है G71, नाउ सी यू अगेन, G71 में मतलब है कि आप इनपुट दे रहे हो, यू आर कंसीडरिंग दैट कि मेजरमेंट mm के हिसाब से होगा, ठीक है। फिर आप मेंशन कर रहे हो G90 मतलब आपने ये एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, ये भी हो गया। देन G94 किस लिए, आप भाई फीड रेट दे रहे हो पर मिनट के हिसाब से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये है ना पर मिनट में RPM के हिसाब से, ओके।
तो हो गया ये आपने किया। देन ईओबी एंड ऑफ द ब्लॉक। फिर अब आएगी नेक्स्ट लाइन, ये दूसरी लाइन है प्रोग्राम की, N020, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, M03 F M03, व्हाट इज दैट M03? अब ये है मशीनिंग टूल में। M03 का क्या मतलब है, स्पिंडल फॉरवर्ड को आपने जाना है, स्पिंडल रोटेट करा रहे हो क्लॉकवाइज, ओके। फिर उसके बाद आपने क्या करना है भाई, हम लोग लेके जा रहे हैं अब कितना, आपने लेके जाना है, उसके लिए आपने क्या देना है, F इजकल 200, मतलब क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सेट किया है ना, फीड कितना है, ठीक है, फीड है 200 mm के हिसाब से, ठीक है, ओके। और S स्पिंडल स्पीड आप दे रहे हो 1000, हो गया। फिर एंड ऑफ द ब्लॉक। अब तीसरी लाइन में you just have set it these dimensions, now you have to take the things up, but you are not, you need not to do the machining till that, ठीक है, you have to do the machining at the on the hole, ठीक है, you have to drill a hole, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, I have to drag it quickly to that position, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, let me tell you, first of all G00, पहले मैं इसको थोड़ा बहुत Z डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो Z ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। अब मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, G00 Z इज इक्वल 2, मैं मतलब यानी कि थोड़ा मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ टूल को, मतलब कि इस पोजीशन पे मैंने रखा टूल को यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन पे, ठीक है गाइस। और कितना मैंने लिया ऊपर, ये 2 mm, ठीक है, ताकि ये टूल की सरफेस के साथ टच ना करे या वर्कपीस की सरफेस के साथ टच ना करे ये टूल, ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत गैप रहे, दैट इज 2 mm की गैप, ठीक है। G00 मतलब क्या है, दैट इज दी रैपिड ट्रैवल, ठीक है ना, रैपिड ट्रैवल। तो मतलब रैपिड ट्रैवल में मैं क्विकली ले रहा हूं, मगर किस डायरेक्शन में, दैट इज द Z डायरेक्शन में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आई डिड एंड ऑफ द ब्लॉक। अब यहां से मैंने पहले ऊपर तो लेके गया ना, मैं इसको यहां से लेकर ऊपर तक मैंने इसको लाया, अब मुझे इसको ड्रैग करना है टू दिस पोजीशन, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक भी रैपिड ट्रैवल चलेगा, बट अलोंग व्हाट, अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं मेंशन कर रहा हूं, और उस पॉइंट की ऑब्वियसली वहां पे जो है थोड़ा बहुत y का भी कोई वैल्यू होगा, ठीक है। देन यू विल गिव द वैल्यू G00 मतलब रैपिड ट्रैवल, ठीक है। देन यू विल डू इट, एंड दैट इज क्या करना है मुझे, x इक्वल 10 y 10, हो गया ये ब्लॉक भी करना खत्म, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एंटर कर रहा हूं। G01 मतलब ये है लीनियर इंटरपोलेशन, G01 का मतलब क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन, यू आर डूइंग द लीनियर इंटरपोलेशन। और कहां तक करनी है, मुझे देखो, यू हैव टू ड्रिल द होल, मतलब यानी कि ड्रिल होल करना है अप टू सर्टेन डेप्थ, ठीक है, मतलब और वो डेप्थ कितनी है हमने देखनी है 10 mm की डेप्थ पे। तो आप जा रहे हो, मगर यहाँ पे नेगेटिव वाइज है ना, जाना है ना, देन यू विल राइट Z-10, फिर एंड ऑफ द ब्लॉक। अब ये होल आपने ड्रिल किया, अब आपने क्या करना है, टूल को पहले वापस लाना है, ठीक है। फिर तीसरी लाइन में जो हम क्या देखेंगे, यू विल ब्रिंग इट बैक, ठीक है, G00, देन इसके लिए आएगा G00 मतलब रैपिड ट्रैवल, क्योंकि यहां से वापस आने में इसको कोई मशीनिंग नहीं करनी है, ठीक है। टू द पॉइंट अगेन Z इक्वल 2, क्यों, क्योंकि टूल को थोड़ा बहुत ऊपर ही रखना है। फिर अगेन यू हैव टू ड्रैग इट, अब मैंने टूल को ऊपर लाया, फिर से इसी पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में मैंने इसको ऊपर लाया। फिर नाउ यू हैव टू ड्रैग द टूल क्विकली टू द नेक्स्ट पोजीशन, अब इसके कोऑर्डिनेट्स एंटर करने, ठीक है। तो वो मैं कर रहा हूं एंटर यहाँ पे, देन इट विल बी N7 पे G इक्वल 00, x इतना और y इतना, हो गया। अगेन एंड ऑफ द ब्लॉक। देन नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, बट नेक्स्ट पोजीशन में अब आ गया मेरा टूल, यहाँ पे टूल तो आ गया है, अब मुझे क्या करना है, यहां से मुझे करना है दैट्स कॉल्ड एज मशीनिंग, यहां से मुझे मशीनिंग करनी है, और उसके लिए क्या चाहिए मुझे, लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। व्हेन आई ड्रा एंड आई विल ड्रा, मैं क्या लिखूंगा, N0 क्या आएगा, वो N05 है, 7 है, कौन सी वाली लाइन है, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा G01, ठीक है, G01 मतलब लीनियर इंटरपोलेशन, मगर मुझे जाना है डाउनवर्ड्स, मतलब कि -Z जितना भी जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे कितना है, डेप्थ तक आना है -10, तो आई विल राइट दैट तो -10 पोजीशन तक मुझे जाना है, क्या, Z -10, ठीक है, वहां तक ये ड्रिल करेगा, फिर मुझे वापस लेके आना है इसको, और वहां पे मैं लिखूंगा एंड ऑफ द ब्लॉक, ये भी, ठीक है। एक नई लाइन राइट डाउन करूंगा, दैट इज N, मान लीजिए इससे पहले जो था 7 पे लाइन थी, अब मैं लिखूंगा N080, ठीक है, यानी कि 8th लाइन। फिर उसमें मुझे इसको वापस लेके आना है, और तो मतलब है कि क्विक ट्रैवल, तो लिखूंगा G00, ठीक है। और कहां तक मैं लेके जाऊंगा इसको, दैट इज दी अगेन दी Z इज इक्वल टू 2 पोजीशन पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि टूल को रखना है थोड़ा बहुत वर्क पीस से थोड़ा ऊपर, और उसके बाद मुझे लेके जाना है रैपिड ट्रैवल पे अगेन इस पॉइंट पे, ठीक है।
वहां तक फिर अगेन 0 0 और x और y के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। देन अगेन एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर वहां पे फिर से ड्रिलिंग करनी है, वहां पे मैं ड्रिलिंग करूंगा, एंड दिस वे द प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे जो है वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दी। अच्छा, एक काम करते हैं, सर्कुलर इंटरपोलेशन पे भी एक करते हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी द प्रोग्रामिंग, तो मैं यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने देखना है कि ये सीधा सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन यू आर देयर इज अ न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन, ठीक है। मशीन आप इसमें क्या देख रहे हो, देयर आर द 2 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है। यू हैव टू गो अलोंग द सर्कुलर पाथ एंड द सेंटर इज गिवन, ठीक है। अब मुझे बता रहा है कि आप बताओ कि उसके लिए क्या प्रोग्राम बनेगा। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर, ठीक है, सर्कुलर इंटरपोलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप पहले क्या देखोगे, देखो सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए आपने चाहिए G02, क्योंकि अगर G01 होता तो मतलब लीनियर इंटरपोलेशन। फिर आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने कहा कि देखो, एक तो कोऑर्डिनेट्स करने हैं सेंटर के भी एंटर, और दूसरे करने हैं उस पॉइंट के एंटर जहां तक आपको लेके जाना है। मैं सीधे लिख रहा हूं x7, तो मान लीजिए ये पहले था पोजिशनड यहाँ पे, ठीक है, 5, 4, और इसको लेके जाना है क्लॉकवाइज जो है टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो मैं सीधे लिखूंगा G02 x7, क्योंकि x कोऑर्डिनेट वो है, y2 और ij मैं लिख रहा हूं दैट इज द सेंटर पॉइंट, दैट इज 5 2, सिंपल, दैट इज द सेंटर पोलेशन। तो ये प्रोग्रामिंग रेस्ट इज सेम, मतलब कि अगर आपको कोई ट्रेवल करना है, क्या करना, जो भी करना है, दैट इज व्हाट वी विल डू इट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग जो हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं एज फार एज सर्कुलर इंटरपोलेशन इज कंसर्न और या लीनियर इंटरपोलेशन इज कंसर्न। सो आई थैंक यू ऑल।